एकदम से बिल कैसे पास हो गया? 2 दिन में पूरा राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, फिर सिग्नेचर भी हो चुके हैं शायद आज। इसमें टैक्स तो मिल नहीं रहा था इनको, इनकी तरफ से कोई टैक्स नहीं जा रहा। टैक्स नहीं जा रहा था, इनको पैसे भी कमाने। टीडीएस हो गया, जीएसटी। हाँ भाई, देश चलाना है, पैसा चाहिए सरकार को। क्रिमिनल तो पैसा लेके भाग गया। हाँ, ये तिरंगा, दफा बैट, रेड्डी वेड्डी एंड जो गेमिंग एप्लीकेशन है, जिस अकाउंट में पैसा डालते हैं उस अकाउंट से पैसा आता ही नहीं है। तो जैसे हम बात करें ड्रीम11, विंजो, जूपी, पोकरबाजी, रम्मी, तीन पत्ती, पता नहीं बहुत सारे गेम है, कलर ट्रेडिंग, एविएटर, फ्लाइट, पता नहीं क्या क्या, मटका सटका, सब बंद होंगे। एक गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस था, फिर किसी ने बताया प्रोवो करके, पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन, ओपिनियन था। अरे क्या इंडिया जीतेगी नहीं, सट्टेबाजी है, क्या लगता है क्या होता है? इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के हिसाब से अगर डिपॉजिट करना इलीगल है तो बीजीएमआई, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में डिपॉजिट होता है, तो फिर बीजीएमआई बंद होगा आपके हिसाब से? एक बार मोदी जी गए थे ना, खेलने गए थे, वो पायल गेमिंग, मोर्टल, जोनाथन, डायनामो एंड बहुत सारी टीम के साथ उन्होंने मीटिंग की। खुद ने भी खेला था, है ना? हाँ, उनको अच्छा भी लगा था शायद। ड्रीम11 का क्या होगा? ड्रीम11 इस रूल को लागू होने के बाद शटडाउन होगा, गेमिंग नहीं करा सकता। एक 12th क्लास के बच्चे के अकाउंट में पिताजी ने फीस के 10,000 रुपए डलवा दिए। अब इन गेम वालों को वो 10,000 रुपए निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? आमिर खान को भेजेंगे ये। ड्रीम11 की तारीफें करो, रोहित शर्मा जी आप कहो कि गाड़ी ले जाओगे, तुम्हारे 10,000 रुपए बेचारे के पास। शुरुआत की खबरें आ गई हैं, सुरेश रैना जी को ईडी बुला रही है, राणा दग्गुवती को बुला रही है। अच्छा, बुलाने लग गए? हाँ, अरे हो बहुत अच्छे से। अच्छा, जो ये गेमिंग कर करके या करा के जो डिफेंडर या महंगी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, उनका क्या होगा? कुछ नहीं, कभी भी अगर ईडी के वश में आ गए तो उसी डिफेंडर से जाना ईडी के ऑफिस में। जितना पैसा आज तक कमाया उसको भी वसूला जा सकता है? बिल्कुल वसूला जा सकता है। सोर्स क्या है उस पैसे का? अच्छा, इन्फ्लुएंसर का क्या होगा? इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाएगा प्रमोट। अगर पकड़े गए, इंस्टाग्राम पेज को सस्पेंड कर दिया और सेक्शन 16 बना दिया, सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। जिसके मोबाइल फ़ोन में गेमिंग एप्लीकेशन है, खेलना ना खेलना तो अलग बात है, उसका फ़ोन ले सकता है कोई भी ऑफिसर। और पुलिस की सिस्टम आप जानते हो, भारतीय पुलिस, वो तो अच्छा गेम खेलते हो, इधर आओ। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, अब अरेस्ट कर सकता हूँ। तो जो इन्फ्लुएंसर है, जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनको क्या सज़ा होगी, कितना जुर्माना लगेगा? 2 साल की सज़ा, 50 लाख का जुर्माना। अच्छा, जो कंपनी ये बना रही है, डेवलपर जो बना रहे हैं, ये कंपनी जो ऑपरेट कर रही है, उनके लिए 3 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो ग्रुपों में गेमिंग करवा रहे हैं, बैटिंग करवा रहे हैं, उनके लिए 3 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ओके। जो वीडियो पहले बना दिए गए वो सारे डिलीट होंगे या प्रमोशनल वाले, या वो चलते रहेंगे अभी भी? डिलीट करने पड़ेंगे जी, जिन्होंने पैसा पहले से ही एडवांस में ले रखा है, लिंक लगा रखी है बायो में, और ये सारी चीज़ें, लिंक वगैरह सब हटा दो भैया। क्योंकि ऐसा ना हो मोदी जी आज ही रात को 8 बजे आके ये भाषण दे दें, सबको पकड़ो जो प्रमोशन कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड एक धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जो एक चर्चा का विषय बन चुका है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या बिल 2025 को मान सकते हैं। इस पे हम डिकोड करने वाले हैं कि हमारे देश में आज 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और मार्केट साइज 32,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और सरकार का एकदम से डिसीजन आता है कि यार हम ऑनलाइन मनी गेम्स को बंद करने वाले हैं। क्या लगता है इतना इजीली पॉसिबल है ये चीज़ें? इससे किन किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ने वाला है? क्या हमारे यूथ का गेमिंग एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा इससे? क्या किसी की रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ने वाला है इससे? क्या क्या इफ़ेक्ट होगा देश में, क्या क्या नहीं होगा? इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिकोड करने वाले हैं इस बिल को। तो आज हमारे साथ है एडवोकेट आदर्श सिंघल, जो एक साइबर लॉ एंड डिजिटल रेगुलेशन में एक्सपर्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे शो में आदर्श जी का। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, आपने बुलाया और आपने बताया कि जिस तरीके से कारोबार है, गेमिंग इंडस्ट्री है, आपने कुछ आंकड़े बताए। ये आंकड़े वही हैं जो आप बता रहे हैं कि भाई 60 करोड़ लोग लगभग गेम खेलते हैं, लगभग 60 करोड़, और इसी तरीके से है 140 करोड़ में से 60 करोड़ गेम खेलते हैं। बताइए, और अब कुछ तो बच्चे भी होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे, हाँ, जो जानते भी नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो जानते हैं सभी खेलते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ जेल्स में, हाँ, कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। सही है। अब जो बच्चे हैं वो गेम खेलते हैं। एकदम से बिल कैसे पास हो गया? क्योंकि जैसे 2019 में 370 एकदम से पास हो गया, किसी को पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगी, और ये बिल भी एकदम से पास हो गया। 2 दिन में पूरा राज्यसभा लोकसभा में पास हुआ, फिर सिग्नेचर भी हो चुके हैं शायद आज। क्या ये
प्री प्लान था, क्या इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, या मतलब पॉइंट क्या हो सकते हैं सरकार के? देखिए, कोई भी बिल अचानक तो पास नहीं होता मतलब है। मेन मोटिव क्या है? हाँ, अगर अपन बात करें इस बिल की, तो अश्विनी वैष्णव जी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं और रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा जी कि हम लगभग 3-3.5 साल से इस पर विचार कर रहे थे, और जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके साथ भी हम काम कर रहे थे। हालांकि ये बात उन्होंने बाद में इंटरव्यू में भी बोली। इंटरव्यू में कहा कि हम गेमिंग इंडस्ट्री के साथ काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, कुछ चीज़ों में कॉपरेशन मिले, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे हम उनकी शर्तों से, मजबूरन हमें ये बिल लाना पड़ा। मतलब ये मान के चल लो कि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी होगी गेमिंग वालों ने, ये कानून ले आए, अब मानोगे। ओके, इस बिल में क्या क्या आया है, कौन से गेम चलेंगे, कौन से गेम नहीं चलेंगे, डिटेल में इसको एक्सपेंड करते हैं, डिकोड करते हैं, ताकि आम जनता को पता चले ये किसके लिए रूल आया, किनको नुकसान होगा, किनको फायदा होगा, किनकी जॉब जाएगी, किनकी, मतलब पूरा डिटेल में जानते हैं इसको। बिल्कुल, बताइए सर, पहला इसमें पॉइंट क्या रखा गया है? पहला पॉइंट ही क्या है? पहला पॉइंट अगर अपन बात करें इस बिल की, तो हर चीज़ में प्रीएम्बल होती है, प्रस्तावना। जैसे अपन संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की निबंध भी लिखते हैं तो भी प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रीएम्बल में इन्होंने कहा कि टू प्रोहिबिट, बंद करेंगे हम किन किन चीज़ों को, पार्टिसिपेशन को, ऑफरिंग को, अगर कोई व्यक्ति इसका प्रमोशन कर रहा है उसको बंद करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसको बंद करेंगे। इस तरीके के पॉइंट्स उन्होंने दिए। दूसरा कहा कि हम इस गेमिंग इंडस्ट्री को सही तरीके से रेगुलेट भी करना चाहते हैं, जो कि गेमिंग इसका नाम भी है बिल का। ओके, तो गेमिंग से रिलेटेड पहले कोई ऐसा लॉ या कुछ था नहीं? स्टेट वाइज लॉज थे, मतलब तेलंगाना में एक अलग बना रखा था उन्होंने। अच्छा, सबने अपने अपने अलग अलग बना रखे थे। 6-7 राज्यों में इनके लॉज थे। जैसे तेलंगाना में पहले भी नहीं चलता 8 से 10 स्टेट के अंदर ये बैन भी था। हाँ, ऑलरेडी ड्रीम 11 पहले भी नहीं चलता था तेलंगाना में। इन्होंने पोस्ट भी डाली थी। और आपने जो ये रख रखा है, ये पूरा बिल लेके आए हो आज? हाँ, ये बिल है पूरा, ये पूरा गेमिंग बिल है, और अभी नया पारित हुआ है। ओके, अब ये बिल है, और बिल में इसमें 19 सेक्शन बनाए हैं। सेक्शन होता है ना किसी भी कानून में, तो 19 सेक्शन है और 6 चैप्टरों में डिवाइड कर दिया है इन्होंने। पूरा गेमिंग लॉ फर्म को टोटल 19 सेक्शन है और 6 चैप्टर है। ठीक है, मतलब, और मुझे तो लगता है कि जो गेम खेल रहे हैं 8th क्लास 9th क्लास या कॉलेज स्टूडेंट, शायद उन्होंने कानून पहले इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि कानून क्या होता है, क्या चीज़ होती है, पर गेमिंग के कानून को जरूर पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए। 19 छोटा सा कानून है, तो कानून के ऊपर ही बात करेंगे अपन। और हाँ, कौन से गेम को सपोर्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन से बंद होने वाले हैं। हाँ, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि पार्टिसिपेशन हो गया, ऑफरिंग हो गया, ये चीज़ें बंद होने वाली है, तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे कैसे? देखिए, अब एक कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं इसमें, क्योंकि कोई भी जब कानून बनता है तो उसकी इंटेंशन सबसे पहले देखी जानी चाहिए कि भाई उस कानून को बनाने के पीछे मंशा क्या थी। अब पार्लियामेंट में जो कहते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुई नहीं थी, ये फटाफट पास हो गया। नहीं तो अपन देखते हैं कानूनों पे बहुत लंबी बहसें होती हैं, टाइम मिलता है, सारी चीज़ें सारे पार्लियामेंट में जो सांसद हैं वो बोलते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इसको लागू किया गया है, मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन में पूरा काम हो गया। हाँ, 19 को लोकसभा में हो गया, फिर राज्यसभा में करवा दिया इन्होंने, प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई, बहुत फास्ट किया है इन्होंने ये। और ज़्यादा डिबेट भी नहीं हुई। लेकिन अब अपन के पास क्या मिला, एक तो ये बिल की कॉपी मिली अपने पास, दूसरी चीज़ मिली कि जो मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में बोला वो, भाई जैसे अमित शाह जी ने पहले बोला था, नए कानून आए थे कि हम ऐसा करेंगे, कश्मीर के लिए उन्होंने बोला जान दे देंगे हम, तो अब अश्विनी वैष्णव जी भी बोलेंगे कि भैया क्यों लाए हो इस कानून को, बताओ जनता को। तो उन्होंने कहा जी 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई मोटा मोटी। क्या क्या? पहली चीज़ बताई कि जो ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है गेमिंग का, जो फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम नहीं चाहते कोई ऐसी एक्टिविटी का कोई प्रमोट करे कि कोई सट्टेबाजी को प्रमोट करे और सट्टेबाजी के लिए कहे कि भैया सट्टेबाजी करिए। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे बैन लगाया। दूसरा इन्होंने कहा कि अब ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस पे भी हम बैन लगाएंगे। कौन से? अब उन्होंने नाम तो स्पेसिफिक लिया नहीं, लेकिन ये कहा ऑनलाइन रियल मनी गेम, रियल मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, कि भैया अगर आप अपने बैंक से पैसे उसमें डिपॉजिट कर रहे हो तो वो रियल मनी की कैटेगरी में आ गया। पैसा जीत रहे हो और अपने बैंक खाते में आपके पास पैसा आ रहा है, वो रियल मनी की कैटेगरी में आ गया।
विनिंग अमाउंट के रूप में। ओके। अब ये बंद करेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्होंने कही कि भाई करेंगे क्यों, ये दिक्कत क्या थी आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनको मदद मिल रही थी, टेररिस्टों को। भाई क्यों मिल रही थी, तो इसलिए क्योंकि वो मैसेजिंग ऐप के काम में करते थे इसका, मतलब ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन को मैसेज के रूप में काम ले रहे हैं वो टेररिस्ट। हाँ, फंड को, जैसे ऐसे भी केसेस आए थे, उन्होंने भी बताया उनके पास भी केसेस हैं, मैंने भी न्यूज़ भी पढ़ी, कुछ केसेस देखे भी, कश्मीर साइड या कहाँ पे, वहाँ पे तो क्या है, पर्टिकुलर गेम एप्लीकेशन बना दिया, तो स्लीपर सेल्स को फंड करने का तरीका ही वो था। मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी आईडीज़ कि ये व्यक्ति अगर गेम खेलेगा तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि वो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्लीपर सेल थी। उनको सिलेक्टेड लोगों को कर दिया भाई ये इनके पास पैसा जाना ही जाना है, ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो एक, अब उनको पता भी नहीं लग रहा, वो सामने कह रहे हैं भैया हम गेम खेल रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंड जा रहा है उनके पास। अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा ये बात कि भैया ये भी है। एक म्यूल अकाउंट के लिए कहा। ये म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट का मतलब हो गया एक तरीके से, म्यूल का मतलब तो खच्चर होता है और अकाउंट अकाउंट हो गया। आरबीआई ने एक टर्म निकाली थी कि मान के चलिए डिजिटल अरेस्ट हुआ किसी के साथ, 1 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट हुआ, ओटीपी स्कैम हुआ, सेक्सटॉर्शन, किसी भी तरीके का 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया। अब 1 करोड़ का फ्रॉड करने वाला वो अपने अकाउंट में तो लेगा नहीं पैसे, वो तो किसी और ही अकाउंट में लेगा पैसे, फर्जी अकाउंट में लेगा। तो वो क्या करता था, कॉलेज का स्टूडेंट जिसको काली स्कॉर्पियो चलानी है, बुलेट चलानी है, लड़कियों गर्लफ्रेंड को बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट देनी है, और या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी मजबूरी है, जिसको अपने बच्चे का इलाज कराना है, जिसकी हम देख रहे हैं केस, एक उसकी पत्नी को कैंसर है और उससे कोई कहता है भैया अपना खाता दे दो, हम 2 लाख रुपए दे देंगे, मर जाएगी उसकी पत्नी। जिनके मजबूरी थी उनका अकाउंट ले लिया। हाँ, अकाउंट ले लिया और उनमें 1 करोड़ रुपए डलवा दिए। अब वो तो 2 लाख रुपए में खुश है। अब उनको 98 लाख तो अभी भी पड़ा है उनके अकाउंट में। तो उसका क्या करते थे वो, उस अकाउंट से 98 लाख के अकाउंट में, जैसे कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन चलता है तो 3-4 तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला हो गया विड्रॉल, दूसरा डिपॉजिट, पार्किंग, मिडिल, फिर ये चेकर मेकर बनाते हैं। बोनस हो गया, विड्रॉल के लिए डिपॉजिट का अलग-अलग। हाँ, इनका पूरा जो गेमिंग इंडस्ट्री है इनका खुद का बना के रखते हैं ये, पार्किंग, मिडिल, चेकर मेकर, विड्रॉल, डिपॉजिट। मतलब ये डिपॉजिट का मतलब तो ये एक अकाउंट है इनका जिसमें हम पैसे डाल रहे हैं। मैंने 5,000 रुपये की बैटिंग की तो मैंने 5,000 रुपये उसमें डाल दिए, डिपॉजिट वॉलेट में चले गए। अब बात आई कि मेरे को विड्रॉल कहाँ से आएगा, तो विड्रॉल उस फर्जी अकाउंट से आता था जिसमें 1 करोड़ पड़ा है। मतलब उन लोगों ने, फ्रॉडस्टर्स ने फ्रॉड करके उस गेमिंग एप्लीकेशन को वो अकाउंट दे दिया कि भैया लोगों को बांट दो पैसा, लोगों को बांट दो। जिसने 5,000 लगाए, अगर वो 1,000 हार गया, 4,000 वापस दे दो। अब इसमें ये जो गेम खेलते हैं वो सब समझ जाएंगे, क्योंकि जिस अकाउंट में पैसा डालते हैं उस अकाउंट से पैसा आता ही नहीं है, अलग अलग नाम से आता है। हाँ, ये तिरंगा, दफा बैट, रेड्डी वेड्डी एंड जो गेमिंग एप्लीकेशन है, अलग अकाउंट से पैसा आता है इनसे। ओके। और अब अलग अकाउंट से आ गया तो वो FIR किस पे कराएगा, वो जो अमाउंट जिन अकाउंट में गया पहला तो उस आदमी पे जिसकी मजबूरी थी 2 लाख रुपए लिए, हाँ। या काली स्कॉर्पियो वाले पे पहले वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा। फिर उससे पूछेंगे भैया तूने कहाँ भेज दिया 1 करोड़ रुपए, मुझे तो पता ही नहीं, पर ये तो सब सट्टेबाजों के अकाउंट में आ गया। जो गेमिंग खेल रहे हैं, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनके अकाउंट में आ गया। अब वो कह रहे हैं जी हमारा फ्रीज हो गया खाता और हमारे पास, अब तो क्रिमिनल तो पैसा लेके भाग गया, उसने तो वो प्योर पैसा जो उसके डिपॉजिट अकाउंट में आया वो लेके चला गया। इस चीज़ की पूरी चीज़ों को कहा गया म्यूल अकाउंट्स। ओके। तो इन्होंने कहा ये फर्जीवाड़ा चल रहा था इसमें, इसलिए हम ये गेमिंग का बिल लेके आ रहे हैं कि आप ये बताओगे कौन सा पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हो। पेमेंट गेटवे के लिए अलग से कानून आ गया। मुझे लगता है इनकी मंशा ये भी रही होगी, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे फर्जीवाड़ा, इसमें टैक्स तो मिल नहीं रहा था इनको, इनकी तरफ से कोई टैक्स नहीं जा रहा था, इनको पैसे भी कमाने, TDS हो गया, GST। हाँ भाई, देश चलाना है, पैसा चाहिए सरकार को। ऑलरेडी इन्होंने कुछ शायद 1-2 साल पहले ही 28% का रूल भी लेके आए थे गेमिंग को लेकर। हाँ। फिर TDS का रूल लेके आए, TDS का भी रूल लेके आए, 30% ट्रेडिंग पे TDS और ये सब लेके आए। ओके। अच्छा,
तो ये म्यूल अकाउंट के बाद का क्या प्रोसेस बताया उस? हाँ, म्यूल अकाउंट के बाद एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, म्यूल अकाउंट हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून था ही नहीं स्पेसिफिक। हालांकि इंटरमीडिएरी रूल पहले थे, 2021 में आ गए थे, जिसमें ये कह दिया कि भाई गेमिंग एप्लीकेशंस को हम थोड़ा बहुत रेगुलेट करेंगे कि अगर कोई कंप्लेंट डाल रहा है तो उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। जैसे कि और इन पे एक बंदा बैठाएंगे एसआरओ करके कुछ, एसआरओ, डीपीओ, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर या नोडल ऑफिसर। मतलब मैं ड्रीम 11 में गेम खेल रहा हूँ, ड्रीम 11 को तो इस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर ही दिया था। मैं ड्रीम 11 पे गेम खेल रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए लगाए, मेरे 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब ड्रीम 11 वाला मना कर दिया, नहीं दे रहा मैं पैसे, तो भाई कोई तो मैकेनिज्म हो कि मैं ड्रीम 11 से पैसा ले लूँ। किन के पास जाए, किन के पास जाएं? तो उन्होंने इंटरमीडिएट रूल पहले दे दिया, भैया आप यहाँ चले जाओ, ग्रीवियंस ऑफिसर के यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा दो। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि उससे भी काम नहीं चल रहा था, फर्जी, क्योंकि आप देखते हो कि चाइनीज़ गेमिंग एप्लीकेशन खूब भरे पड़े हैं, उन्हीं को लोग खेलते हैं ज़्यादातर। तो अब उनसे तो पूरा पैसा विदेश में जा रहा था, निकल ही नहीं रहा था। और फिर घटनाएं ऐसी हुई, उन्होंने एक और कहानियाँ बताई और रियल लाइफ एग्जांपल भी हैं, न्यूज़ भी हैं गूगल पे। आईआईटी इंदौर के लड़के ने सुसाइड कर लिया। हाँ, सुसाइड के काफ़ी केस आते रहते हैं गेमिंग को लेकर। हाँ, क्यों किया उसने पता है? एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था सुसाइड करने से पहले। उसने कहा कि मुझे 40,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस दी गई थी, मैं उस फीस को हार गया। मुझे दोस्तों ने समझाया कि मम्मी पापा को बता दे, कोई दिक्कत नहीं है, मत करना गेमिंग एप्लीकेशन का काम। क्योंकि मैं अगर बता भी देता मम्मी पापा को, हो सकता है मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देते, लेकिन अगर वो मेरे को 5,000 रुपये और भी दे देते ना, तो भी मैं सट्टेबाजी ही करता। एडिक्ट हो गया था मैं, मतलब मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया मेरे को। ये कहानियाँ उन्होंने बताई। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट उन्होंने पार्लियामेंट की स्पीच में बताए कि इसलिए हमें इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, इसीलिए तो नाम प्रमोशन एंड रेगुलेशन है। क्या आपको लगता है कि इससे एडिक्शन कम हो पाएगा यूथ का? इसमें थोड़ा सा मेरे को कम लगता है। रीज़न, क्योंकि इन्होंने खेलने वाले के लिए कहा है कि ये विक्टिम है। हालांकि पार्लियामेंट में नहीं कहा विक्टिम के लिए ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे जाके इन्होंने न्यूज़ चैनल्स में जाके और अपना इंटरव्यू दिया, तो इन्होंने ये कहा जी विक्टिम कहेंगे हम इसको, पीड़ित कहेंगे, खेलने वाले को पीड़ित कहेंगे। हाँ, और उसके लिए कोई रूल नहीं होंगे, कोई लिखा ही नहीं है, कानून में नहीं लिखा पीड़ित है ये आदमी। चाहे कितने पैसे हारो, कितने जीतो। हाँ। अच्छा, एक गेमिंग एप्लीकेशन को ऑपरेट कौन कौन करता है? बैंक हो गया, बैंक से गेटवे वगैरह पेमेंट वगैरह मिलता है, फिर उसका कोई प्रमोशन करता है जो लोगों तक पहुंचाता है, एक उसको ऑपरेट करता है जिसने उसने बनाई है, जो जिसके पास प्रॉफिट जाएगा, एक विक्टिम जो खेलेगा। अब इन चारों पांचों के लिए क्या क्या रूल बने? हाँ। बैंक के लिए क्या रूल है, खिलाने वाले के लिए क्या रूल है, प्रमोशन करने वाले के क्या रूल है, और खेलने वाले के लिए क्या रूल है? सबसे पहले तो समस्या पे ही बात करते हैं। समस्या गेमिंग एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन। और गेमिंग एप्लीकेशन भी 2 टाइप की होती है। हाँ। एक स्किल बेस, एक नॉन स्किल बेस, जिसमें चांस होता है, एक में जिसमें पैसे लगाओ, किस्मत हुई तो पैसे आएंगे वरना गए। एक होता है जिसमें थोड़ा स्किल, दिमाग का यूज करके खेला जाता है, वो धीरे धीरे इंप्रूव भी किया जा सकता है, और मतलब दोनों हो सकते हैं। दोनों बंदे हैं इसमें, लिख दिया गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, बोथ आर इलीगल। ठीक है, दोनों इलीगल है। दोनों इलीगल। पहले ये था कि गेम ऑफ चांस इज इलीगल, गेम ऑफ स्किल इज लीगल, दोनों इलीगल। पहले चलो उस पर ही बात कर। अच्छा, मुझे बताएंगे रियल मनी, गैम्बलिंग और बेटिंग में, दोनों में क्या अंतर है? बेटिंग में और गेमिंग में क्या अंतर है? बैटिंग और गेमिंग में, गेमिंग का मतलब तो ये कि अगर मैं आपके यहाँ पे, आप और मैं लूडो खेल रहे हैं, दैट इज गेमिंग। ओके। अब लूडो में हमने लगा दिया सट्टा कि भैया महेंद्र जी आप हारोगे तो 100 आप दोगे, मैं जीतूंगा तो वो 100 रुपए की सट्टेबाजी, दैट इज बैटिंग। सट्टे को इस बेटिंग का नाम दिया। हाँ, हाँ। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि गेम के टाइप कितने बताए इन्होंने? गेम के टाइप बताए 3। अच्छा, अभी वाले में? अभी वाले में अगर हम जैसे बताएं कि पूरा चार्ट बनाएं दिमाग में कि ये एक तो गेम हो गया, उस गेम के 3 बच्चे हैं। ओके। पहला कौन सा बच्चा है? पढ़ा लिखा बच्चा है वो, सोशल एंड एजुकेशनल गेम। सोशल एंड एजुकेशनल गेम। हाँ, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, पता नहीं कौन सा गेम बनाएंगे ये लोग, शिक्षित करेंगे लोगों को गेमिंग के माध्यम से। होगा कोई प्लान, भैया इंटेलिजेंट सरकार है, कुछ ना कुछ तो प्लान हो गई। तो फिर दूसरा कैटेगरी बनाई हम, ई स्पोर्ट बनाएंगे। अच्छा, सोशल के बाद ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट। अच्छा, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें अब ये कह रहे हैं कि ई स्पोर्ट में हम 5 पॉइंट इन्होंने बताया कि 5 कैटेगरी हैं ई स्पोर्ट की। अच्छा, इसमें भी 5 कैटेगरी बना दी। हाँ, ई स्पोर्ट में। ई स्पोर्ट में कि कौन कौन से इंक्लूड होंगे। अब इसको जैसे मैं पढ़ के ही बताऊं आपको, वर्ड टू वर्ड ही सुने लोग जो सुन रहे हैं। 5 कैटेगरी इन्होंने बताया
कि भैया मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो गया, एक तो एक कॉम्पिटिटिव इवेंट हो गया, और नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 से जो रिकॉग्नाइज्ड है। अब ये क्या है, 19 तारीख को इन्होंने एक बिल पेश करते हैं ये लोकसभा में, प्रमोशन रेगुलेशन ऑनलाइन मनी गेम। उससे एक दिन पहले एक एक्ट को और ये राष्ट्रपति जी से साइन करा लेते हैं। पहले ही यानी पेश कर रखा था, पहले ही साइन हो चुके थे, जो पता भी नहीं था लोगों को। अच्छा, पेश करने से पहले? हाँ, मतलब पेश करने से 18 अगस्त को एक और एक्ट पास हुआ। उसका पता है लोगों को? मेरे हिसाब से न्यूज़ में नहीं है वो गई। हाँ, पता नहीं, लेकिन इस कानून में लिखा हुआ है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025। फेडरेशन बनाने की बात है इस एक्ट में। अच्छा, मतलब जैसे ये आईपीएल की फेडरेशन होती है, बार ये जो क्रिकेट एसोसिएशन होती है बीसीआई वगैरह, ये कह रहे हैं कि हम इसकी भी ई स्पोर्ट की एक फेडरेशन बनाएंगे, एक एजेंसी बनाएंगे, पूरा ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट में, प्रस्तावना में इन्होंने ये भी लिखा है कि हम चाहते हैं कि क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है एक तो गेमिंग, और हम चाहते हैं कि हमारा देश ग्लोबली कॉम्पीट करे और देशों से गेमिंग के मामले में। ओके। हाँ, मतलब हम गेमिंग में पीछे हैं, आगे आए, लेकिन तरीका हम बताएंगे कैसे आगे आओगे आप। अच्छा, तरीका गवर्नमेंट बताएगी, फिर हाँ, आगे कौन आएगा? हाँ, आगे कौन आएगा। हमारा जो यंगस्टर है वो ऐसी सट्टेबाजी में ऐसी इधर उधर वेस्ट कर रहा है टाइम, हम बताएंगे गेम कैसे खेलना है आपको। हाँ, हाँ, गेम खेलना सरकार सिखाएगी। हाँ, मोदी जी जाते तो हैं उन पे, वो पबजी वो ऑनलाइन यूट्यूबर्स के पास जाते हैं जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं। हाँ, वोटर हैं भाई उनके। तो अभी किया था शायद, मीटिंग थी। हाँ, मोदी जी को अच्छा लगता है ये यूथ से मिलना, तो सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं वो, और उन्हीं के लिए एक्ट लाएं, तभी तो कह रहे हैं सोशल बनाएंगे, एजुकेशनल बनाएंगे, और ई स्पोर्ट के लिए फेडरेशन बनाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम हैं आपके साथ। हाँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ई स्पोर्ट में इंक्लूड क्या क्या है। ओके। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा लगेगा। ठीक है, समझ गया। पार्टिसिपेशन फीस। अच्छा, पार्टिसिपेट करोगे तो भी पैसा लगेगा। ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग द कंपटीशन। पार्टिसिपेशन फीस फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग द कंपटीशन। अच्छा, एंटर करने के लिए भी पार्टिसिपेशन फीस होगी भैया। कवरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव जो खिला रहा है उसका भी जो कमीशन होगा वो भी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कमीशन। और एंड शब्द का यूज किया है, एंड मे इंक्लूड का मतलब हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी। ओके, जो कैसा रैंक वाइज खेलेगा तो उस हिसाब से विनिंग प्राइज मनी मिलेगी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक। अच्छा, परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी बाय द प्लेयर। अब बताइए जी। पैसा ही पैसा, इसमें भी पैसा तो यूज हुआ है। रियल मनी है वो भी। सरकार ने लिखा है भैया, हमें तो क्या पता भाई। आप अगर ये या तो ये कानून गलत है जो हमारे पास पन्ने, या फिर तुम आके इंटेंशन बता दो इसका। परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी का मतलब क्या है? रैंक वाइज हो गया। हाँ, और कुछ अगर सरकार में ज़्यादा बुद्धि है तो सरकार बता दे भाई, हम तो नहीं। ऑनलाइन गेम में भी ऐसा ही हो रहा था। हाँ, वो एंट्री फीस का पैसा दे रहे थे, फिर अंदर जो खेल रहे थे उसमें जिसका स्कोर अच्छा था, जिसकी रैंक अच्छी थी, उसको पैसा मिल रहा था। नहीं, ऑनलाइन गेम की अलग परिभाषा है जी। अच्छा, हाँ, परिभाषा अलग है। हाँ, इनके हिसाब से। हाँ, ठीक। क्या इस परिभाषा है? ई स्पोर्ट तो यही तक है बस। ये स्पोर्ट के अंदर ई स्पोर्ट की परिभाषा बताई अभी तो मैंने। सेक्शन 2 में 2C है ई स्पोर्ट की परिभाषा। सेक्शन कानून में 19 सेक्शन है। हाँ। 19 सेक्शन में एक सेक्शन 2 है। 2। हाँ, सेक्शन 2 का क्लॉज C ई स्पोर्ट की परिभाषा बताता है। 2C के अंदर परिभाषा आ गई। परिभाषा आ गई। ठीक है। अब 2G में ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा दे रखी है इन्होंने। ओके, 2G जिसका सेक्शन अलग हाँ, से। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन मनी गेम। अब मनी गेम क्या होगा जी? मनी में कौन कौन से इंक्लूड किए इन्होंने? मनी गेम मीन्स एन ऑनलाइन गेम irrespective of whether such game is based on skill, chance और both। ओके, सबको ले लिया। सबको ले लिया, मतलब जो कोई स्किल पे हो, जो चांस वाले हो, सब आ गए। हाँ, खूब टैलेंटेड हो आदमी, भैया सट्टेबाजी की कैटेगरी में ही आओगे आप। ओके। PhD कर रखी है आपने गेमिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। प्लेड बाई ए यूजर बाई पेइंग फीस। तो ये तो पहले वाले में भी हो रहा था। उसमें सर शब्द अलग थे ना। अच्छा, पेमेंट ऑफ रजिस्टर, शब्दों का खेल है जी। बाई पेइंग फीस, डिपॉजिटिंग मनी,
और अदर स्टेक्स। अदर स्टेक का मतलब जो वर्चुअल कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं, टोकन हाँ, वगैरह, ठीक है। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग। मतलब उसमें विनिंग नहीं था, प्राइस था। उसमें प्राइस था, हम्म, इसमें विनिंग है। विच एंटेल्स मॉनेटरी एंड अदर एनरिचमेंट इन रिटर्न ऑफ मनी हम्म, और अदर स्टेक, बट सेल नॉट इंक्लूड एनी ई स्पोर्ट। अच्छा। ई स्पोर्ट को इंक्लूड नहीं करता ये। एक ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस की भी परिभाषा दे रखी है इन्होंने। मीन्स मतलब है इसका, सर्विस ऑफर्ड बाय ए पर्सन फॉर एंटरिंग और प्लेइंग द ऑनलाइन मनी गेम। मतलब किसी ने कोई ऑफर की, सर्विस ऑफर्ड। मैं आपसे कहता हूँ जी कि महेंद्र जी ये गेम खेल लो, ये कोई पर्टिकुलर गेम है, ABC करके हाँ, एक गेम है, ये गेम खेल लो जी आप। हम्म, तो मैंने जो ऑफर किया ना, ऑफर करने वाले को तो 3 साल की सजा है। अच्छा, रेफर करने वाली, इसको ऑफर का मतलब रेफर हो गया। हाँ, ऑफर का मतलब इंड्यूस करना, इंड्यूस शब्द है इसमें, आगे आएंगे अपन। Okay. इंड्यूस शब्द है, इस गेम के बारे में बताने वाले। हाँ, कि भैया आप एडवर्टाइज कर रहा हूँ ना मैं उस गेम को, कि यार ये बहुत शानदार गेम है, गेम खेल लो। तो यहाँ ये इन्फ्लुएंसर को बोला गया, हाँ, या जो भी प्रमोशन हाँ, करते हैं, हाँ, एक्टर हाँ, वगैरह। हाँ। अरे मेरे को ही मानो ना, इंड्यूस हाँ। तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने कहा जी ABC करके गेम खेल लो, हम्म, आपने गेम खेल लिया, आप 10 लाख रुपए हार गए या जीत गए। पुलिस को पता लगा कि महेंद्र जी गेम खेलते हैं, हम्म, मैं भूल गया, बोल बाल के हो गई मेरे को 5 महीने, मेरे को तो 3 साल की सजा है, अच्छा, बोलने वाले को 3 साल की सजा है। आपको 0। ये क्या बात हुई? इनके हिसाब से, हम्म, इनके हिसाब से नहीं, अभी तो उस पर भी आएंगे। हम्म, अश्विनी वैष्णव जी ये कह रहे हैं खेलने वाला पीड़ित है। ओके, उसका नुकसान हुआ है। हाँ, हम्म, अगर आप जीत गए तो भी आप पीड़ित ही हो। ये क्या बात हुई? नुकसान वाले को पीड़ित बोला जाता है, विनिंग वाले को पीड़ित कैसे बोला जाएगा? खेलने वाले को पीड़ित बोला है इन्होंने। जितने भी खेलने वाले, चाहे वो लॉस करो चाहे विन करो, वो पीड़ित है, हाँ, विक्टिम है वो। विक्टिम है वो, कानून में नहीं है ये बात, हम्म, ये मंत्री जी ने बोली है। अच्छा, लिखा हुआ भी नहीं है? नहीं नहीं, विक्टिम नहीं लिखा कहीं भी। ओके। विक्टिम शब्द का तो पूरे कानून में यूज नहीं है, उनका कहना है। अच्छा, भाषण में या कहीं बयान में, इंटरव्यू में बोला हाँ, होगा। इंटरव्यू में कहा है ना कि विक्टिम है। फिर उसके इंटरव्यू में उनसे पूछा कि साहब आप खेलने वालों को ही बंद करा दो, कोई खेलेगा ही नहीं तो फिर ऑनलाइन गेम चलेंगे ही नहीं, हाँ, तो आप खेलने वालों को रोक क्यों नहीं रहे? तो उनके लिए तो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे हम, कैसे खेलना है? शायद पता नहीं अब कैसे वो, अब हो सकता है इतनी इंटेलेक्चुअल बातें अपने समझ में नहीं आ रही हों। हम्म, जितने इंटेलेक्चुअल वो हैं, अपन कहाँ हैं इतने क्या पता कोई इंटेलेक्चुअल। प्लानिंग होगी। हाँ, कोई प्लानिंग होगी, उन्होंने बहुत तगड़ी, उनका बुद्धि काम कर रही होगी कि हम टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे पूरे विश्व में गेम में। हाँ, तो अब तो वही बताएं, हम तो बच्चे, हम तो, मोदी जी कहते हैं ना पूरा परिवार, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। अपन तो 28-29 साल के उनके परिवार के छोटे से तो सदस्य हैं। ये तो ऑनलाइन गेम में क्या क्या, कौन कौन से इंक्लूड होंगे, वो आपने बताया क्या? ऑनलाइन मनी गेम में थोड़ी ना ये लिखेंगे तिरंगा होगा नहीं होगा, तिरंगा का नाम थोड़ी डालेंगे कानून में। अच्छा, इसमें सबको बैन करने वाली चीजें आई है। हाँ। तीसरे वाले में हाँ, ये बैन है भाई साहब, ये ये नहीं बैन, चलेगा। हाँ, ये नहीं चलने देंगे अच्छा, देश कौन में। कौन से नहीं चलेंगे, कुछ आइडिया बताया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। जिसमें डिपॉजिट हो रहा है, विन हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, वो नहीं चलेंगे। हाँ, जिसमें आदमी जीत रहा है पैसे, हम्म, विनिंग। अच्छा, वहाँ पैसों की जगह अगर कोई गिफ्ट जीत रहा है या प्राइज जीत रहा है तो? अब वो तो भी नहीं कहा इन्होंने। 23 अगस्त हो चुके हैं आज। आज ये पॉडकास्ट हो रहा है। हाँ, ये पारित हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए। 2 चीजें हैं, हाँ। एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। एनफोर्स कब होगा, लागू कब होगा, ये भी नोटिफिकेशन से आएगा। ओके, बट पारित तो हो गया है ना ऑलमोस्ट, डन हो गया है मामला। लागू करना है, ये कह देगी सरकार 1 तारीख से होगा। कौन सी 1 तारीख से हाँ, होगा? हाँ, हाँ, उसके बाद में कोई खेलता पाया गया। हाँ, ठीक है। तो आज की डेट में भी बहुत सारे गेम चल रहे हैं और बहुत सारे गेमों ने रूल भी फॉलो किया है और उन्होंने बंद भी किया है। तो जैसे हम बात करें ड्रीम11, विंजो, जूपी, पोकरबाजी, रम्मी, 3 पत्ती, पता नहीं बहुत सारे गेम है जो स्किल बेस के नाम पे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कलर ट्रेडिंग, एविएटर, फ्लाइट है, पता नहीं क्या क्या, मटका सटका, बहुत सारे गेम है। अब इनमें स्किल भी हो गए और नॉन स्किल वाले, चांस वाले भी हो गए। इनमें कौन से गेम बंद होने वाले हैं, कौन से चलेंगे और कैसे चलेंगे, कैसे नहीं चलेंगे? सब बंद होंगे। ओके, सब बंद हो जाएंगे, सब। अच्छा, इनके लिए कोई रूल आएगा कि ये ऐसे चला सकते हैं? सेक्शन 8 क्या है सेक्शन 8 में? हम बताएंगे कौन सा चलेगा। ओके, अभी बताया ही नहीं है। नहीं, हम एक अथॉरिटी बनाएंगे
उसमें एक चेयरमैन होगा, उसमें मेंबर्स होंगे, चेयरमैन की एक कुर्सी होगी बहुत प्यारी सी, मीटिंग्स होंगी, डिस्कशन होंगे, फिर वो लगाएंगे ठप्पा। 3 कैटेगरी है ना, ओके। सोशल एजुकेशनल एक, स्पोर्ट, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन मनी रियल। गेम। अब मान के चलिए आप जाते हो जी, एक ABC करके एक गेम है, भाई मैं अपना गेम लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप गेम लॉन्च करने जा रहे हो, आप जाओगे सेक्शन 8 की अथॉरिटी के पास ठीक है। कि सरकार साहब, मिस्टर गवर्नमेंट, ये एक मैं छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ और ये पकड़ो आप मेरा एप्लीकेशन फॉर्म, बताओ मेरे को डालो कौन सी कैटेगरी में। वो पूछेंगे जी अच्छा क्या ऑब्जेक्ट है, सोशल, आप कहोगे सोशल एजुकेशनल है, सोशल एजुकेशनल की कैटेगरी में डाल दो, इनको सर्टिफाई करो जी। ओके। आप कहोगे अब झगड़ा कहाँ होगा, ई स्पोर्ट में और ऑनलाइन मनी गेम में। पैसा ई स्पोर्ट में भी है और पैसा ऑनलाइन मनी गेम में भी है। अब वो कैटेगरी डिफाइन की जाएगी अथॉरिटी द्वारा। अच्छा, उसमें भी पार्टिसिपेशन फीस लग रही है और इसमें डिपॉजिट फीस, हाँ, एंट्री फीस लग रही है। हाँ, इसमें विनिंग अमाउंट आ रहा है, ऑनलाइन मनी गेम में उसमें प्राइज आ रहा है, प्राइज मनी आ रहा है। लगभग चल रहा है, शब्दों का गेम चल रहा है बस। हाँ, अब अथॉरिटी है ना इसके लिए, सरकार ने बना दी। ओके। हाँ, हम बताएंगे हमारे देश में कौन कौन चल सकता है, ठीक है। तो सबको एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे सब। ओके, हम बात करते हैं, जैसे अभी इन्होंने ये रूल ऑलमोस्ट जैसे लग जाएगा, डेवलपर्स क्या करेंगे जो बेचारे इन कंपनियों के पीछे काम कर रहे थे, जो इनका गेम बना रहे थे, जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था या अपना रोजी रोटी कर रहे थे, उनका क्या होगा? उसके लिए सेक्शन 12 बना दिया इन्होंने, कंपनी। ओके, तो कंपनी का पार्ट, उसके लिए वो अब वो भी देखते हैं अपन। सेक्शन 12। हाँ, सेक्शन 11। ओके, सेक्शन हाँ, 11। सेक्शन 11 इन्होंने कहा, सेक्शन 11 में वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी। ओके, ठीक है। अब कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ that part of the business of the company as well as the company shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। मतलब ये कि मैं एक इलीगल गेमिंग एप्लीकेशन चला रहा हूँ, तिरंगा का नाम ले लेते हैं, तिरंगा एप्लीकेशन चला रहा हूँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी किसी भी नाम से उन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया खाता खुलवाने के लिए, और उसमें एक्चुअल हो रही है गेमिंग। अगर डेवलपर उस टाइम पे उस चीज़ से एंगेज्ड है जब ये पूरा चल रहा था, तो डेवलपर भी उस कंपनी का पार्ट होगा और डेवलपर भी फिर क्या अकॉर्डिंगली पनिश्ड होगा। ओके, कंपनी के साथ में। कंपनी के साथ में। मैं तो करियर की बात कर रहा हूँ, उसको खुद पनिशमेंट मिल रही है। अब बताइए, इसलिए डेवलपर्स को भी ये ध्यान रखना है, काम कर रहा था बेचारा, डेवलपर्स को भी ये ध्यान रखना है कि जो मैं बना रहा हूँ वो रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा। भाई आप कोई इलीगल काम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? डेवलपर भी तो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, क्या बनाना है उसको पहले बताया जाएगा। हाँ, पहले बताया कि भैया हम कोई इलीगल चीज़ नहीं बना रहे, हम लीगल चीज़ बनाएंगे और इस तरीके से हम रजिस्टर मतलब जो अब इंडिया में इलीगल गेमिंग या इलीगल ऐप या इलीगल कुछ भी बना रहा है तो डेवलपर भी पनिशमेंट होगा। क्या सजा दी गई है उनको, कुछ बताया? कंपनी जो सेक्शन 5 दे रखा है इसके लिए, सेक्शन 5 में ये कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑफर कर रहा है, ऐड कर रहा है, अबेट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, यानी वो गेमिंग एप्लीकेशन, उसमें 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है। हालांकि लाइबिलिटी वो पूरी कंपनी पे आएगी, उसके पार्ट पे कितनी आएगी, क्या आएगा, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने बहुत सारे ये बातें लिखी गई हैं हर सेक्शन में कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी टाइम टू टाइम। ओके। अब उसको, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा सा एक्ट ला के दे दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये टाइम टू टाइम बताएंगे, लेकिन अगर कोई मैं ऐसा काम करूंगा जो कि इलीगली होना है, आई विल बी लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। ये हो गया डेवलपर के वगैरह के लिए, सबके लिए। कंपनीज का क्या होगा? कंपनीज जैसे एग्जांपल बताइए आप। ये किसी मान लो तिरंगा वाली कंपनी है, उसका क्या होगा? तिरंगा वाली कंपनी तो इलीगल है, ठीक है। ड्रीम 11 का क्या होगा, या जुपिका विंजो का, इनका क्या होगा? हाँ, अगर ड्रीम 11 रजिस्टर्ड है, ई स्पोर्ट की कैटेगरी, सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि भैया ड्रीम 11 ऑनलाइन मनी गेम नहीं खिलाता है, ड्रीम 11 ई स्पोर्ट खिलाता है, लीगल है। जैसे आपने बताया कि उन्होंने पारित कर दिया कि ड्रीम 11
रियल मनी नहीं खिलाता, लेकिन अभी तक तो खिलाता था। टीम बनाता था, टीम के 50 रुपये भी लगते थे, फिर वो टीम मल्टीपल टीम बना सकता था। बट इस रूल को लागू होने के बाद में तो वो फिर वो टीम कैसे बनाएगा? बना ही नहीं सकता। ड्रीम 11 इस रूल को लागू होने के बाद शट डाउन होगा, गेमिंग नहीं करा सकता। आप देख लेना। लेकिन आपने वो ई स्पोर्ट का नाम दिया जिसमें प्राइज दिया जाएगा, प्राइज किस बेस में दिया जाएगा? रजिस्टर्ड थोड़ी ना हुआ ई स्पोर्ट में अभी। ओके, मान लो रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड हो गया, हाँ, फिर उसके बाद उनकी एक अलग मैकेनिज्म है कि वो कैसे खिलाते हैं गेम। तो यूजर से पैसा पार्टिसिपेशन का लेगा तो डिपॉजिट तो करना पड़ेगा ना एप्लीकेशन में। हाँ, एप्लीकेशन में डिपॉजिटिंग पार्टिसिपेशन फीस दे रहा है ना वो। हाँ, उसके लिए सरकार बनाएगी ना, अथॉरिटी बताएगी कितनी फीस हो सकती है, क्या हो सकता है। लेकिन उसका अभी के object क्या हिसाब है। से नहीं चला सकते नहीं, कोई भी। नहीं चला सकते, नहीं चला तो इस सकते। रूल के हिसाब से जूपी, विंजो, ड्रीम 11, पोकरबाजी, जितने भी ये गेम अभी मार्केट में चल रहे हैं सब बंद होंगे। हाँ, जैसे एक गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस था, फिर किसी ने बताया प्रोवो करके, पता नहीं कौन सा हाँ। एप्लीकेशन, ओपिनियन, हाँ, सब खत्म। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? अरे क्या इंडिया जीतेगी नहीं, सट्टेबाजी है, क्या लगता है क्या होता है? वो खत्म है सब इनका। पता नहीं मैकेनिज्म ओके, चेंज करेंगे। तो अब जितनी भी ये कंपनियां चल रही है अपने डेवलपर्स को एक बार की छुट्टी देगी आपके हिसाब से? क्योंकि ऐसे तो पैसे दे नहीं पाएगी, नहीं, क्योंकि ऐप ही बंद हो चुके हैं। क्यों देंगी डेवलपर्स को छुट्टी? ई स्पोर्ट की कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाएंगी। तो ई स्पोर्ट का तो रूल ही नहीं लागू हुआ है ना अभी। अभी आ गया थोड़ी, क्या कैसे होगा, क्या जब process होगा, जब ओके। भाई रूल लागू होगा तभी तो बंद होंगी। तब तो शट डाउन करना पड़ेगा इनको। लेकिन पूरा अभी के system। नोटिफिकेशन में मैं कल से देख रहा हूँ सबने एप्लीकेशन को एक बार के लिए डिपॉजिट सब बंद कर दिया। हाँ, वो उनकी समझदारी है। उनको लग रहा है पता नहीं मोदी जी रात को 8 बजे आए और ये कह दें भैया, घंटी बजा दे। हाँ, कि लागू पकड़ो ड्रीम 11 वाले को। वो तो घर के बाहर खड़े करके कह दें कि मैं जैसे ही बोलूं वैसे ही उठा लेना। अच्छा, हाँ, हो सकता है, सही है। हाँ, तो अभी जैसे ड्रीम 11 को देखे, विंजो, जूपी, जितने भी गेम है सबने अपना डिपॉजिट बंद कर दिया। सबके जितने भी पेड बैटल थी उनको सबको फ्री कर दिया। अभी फ्री बैटल ही चल रही है जिसमें पैसा डिपॉजिट का ऑप्शन ही हटा दिया गया है। अच्छा, तो मतलब डर तो है, डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है और फुल डर का माहौल है। सरकार है भाई। आपको क्या लगता है ये सारी जो प्रोसेस हुई फटाफट कैसे हुई होगी? क्या रीजंस रहे होंगे या क्या मोटिव रहेगा सरकार का? सरकार परेशान थी ना गेमिंग को लेके। सरकार चाह रही थी कि भाई चाइनीज गेमिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, पैसा वो सब बाहर भारत जा का रहा है। पैसा बाहर जा रहा है, डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, टैक्स वैक्स कुछ मिल नहीं रहा। सरकार बताए कि हमारे बच्चों को भविष्य बेकार हो रहा है, हमारे देश के बच्चों का। तो सरकार को टैक्स को लेके डर था कि उनका पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, या बच्चों को या हमारे इस यूथ एक्ट का एडिक्शन नाम क्या है इस एक्ट का? पूरा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025। प्रमोशन एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है? बंद तो करेगी नहीं। बैनिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट क्यों नहीं लाए? मतलब चलेगा। प्रमोशन एंड रेगुलेशन रेगुलेट करके चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, सट्टेबाजी नहीं करने देंगे। और करेंगे तो हमारे तरीके से करेंगे, और करेंगे तो जेल में डालेंगे। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ ना, ये इतने फटाफट करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? फटाफट करने के पीछे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। सरकार की इंटेंशन है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने वोटिंग वाला मुद्दा लेके आए, हाँ। तो इसलिए चलो ये एक ले आते हैं। ओ अच्छा, उस मुद्दे को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब पता नहीं क्या इंटेंशन रही हो, ये तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इसका मतलब कुछ लोगों के कमेंट है सोशल मीडिया पे। लेकिन अभी 2-4 दिन में अभी आपको देखने को मिलेगा और भी सारे मुद्दे उठे हैं। हाँ, एक वो डॉग वाला है, वो भी बढ़िया वो है। उसमें क्या हुआ है? ये एकदम से वो क्या सीन हो गया? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया सा कुछ फैसला है। दिल्ली के सारे डॉग उठा लिए। हाँ, नहीं मतलब क्या ही बताएं। जो इस बिल में बात की गई है 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल की सजा, ये किसके लिए है? 2 टाइप के लोगों के लिए। इसमें भी 2 टाइप है। हाँ, सेक्शन 5 जो ये कहता है जो गेम बनाता है जी, ठीक है, ऑफर करता है, कंपनी हो गई, अबेट करता है, ऐड करता है, इंड्यूस करता है, 3 साल 1 करोड़। और सेक्शन 7 ये कहता है जो पेमेंट गेटवे है, अच्छा, ऑथराइजेशन ऑफ फंड है, बैंक्स हैं, उनके लिए। यार अगर गेमिंग की कमर तोड़नी है, जैसे तिरंगा दफा बैट XYZ कोई भी चल रहा है, ठीक है, इनको 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो गेम तो इन्होंने बना दिया, ठीक है, ये तो बना लेंगे, खुद ही बना लेंगे। हाँ, खुद ही बना लेंगे, खुद इंटेलिजेंट है। 2 चीज़ें चाहिए इनको। एक तो चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या प्रमोट करने वाला, प्रमोट करने वाला, ठीक है, और एक चाहिए पैसा लेने वाला, गेटवे। क्योंकि इंडियंस के पास करने वाला, लेन देन, क्योंकि इंडियंस के पास इंडियन रुपी है,
एक 12th क्लास के बच्चे के अकाउंट में पिताजी ने फीस के 10,000 रुपये डलवा दिए। अब इन गेम वालों को वो 10,000 रुपये निकालने हैं कैसे भी। कैसे निकालेंगे? आमिर खान को भेजेंगे ये कि ब्रो ड्रीम 11 की तारीफें करो, रोहित शर्मा जी आप कहो कि गाड़ी ले जाओगे तुम्हारे, तो रोहित शर्मा कह रहा है मेरी गाड़ी ले जाओ जीतो। अरे 10,000 रुपये बेचारे के पास। वो तो अब पेमेंट गेटवे हो गया, प्रमोशन वाला हो गया। आजकल तो गेम खेलने पे घर तक विन दे रहे हैं, वे घर ले जाओ अपना। हाँ, ये खुद चले जाएं कि मैं 4 दिन तुम्हारे घर में रहूंगा, गेम में जीत जाओ। पता नहीं कौन से ऐड बना दे, 4 दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। और कुछ ऐड तो ऐसे भी आ रहे हैं कि मैं पहले ये करता था, मैं बहुत गरीब था, मैं थड़ी चलाता था, आज मैं करोड़ों का मालिक हो गया। हाँ, इनके बच्चों को बनवा लो ना एक करोड़पति। इनके बच्चों में ड्रग्स के मुकदमों में पड़े रहते हैं वहाँ, तो खुद के बच्चों को जितवाओ गेम, तुम्हारी तो जानकारी भी है। सरकार ने 2025 में गेमिंग को लेके ये रूल पारित कर दिया है, लेकिन गेमिंग आज के कई सालों से चलती आ रही है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, जो गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे किसी वे में कर रहे हो बट कर रहे हैं। अब जाके इन्होंने ये कर दिया कि इलीगल है, रियल मनी इलीगल है। बट जो पहले एड कर चुके हैं, जिनके एड अभी भी चल रहे हैं, उनका क्या होगा? और आगे अगर कोई करना चाहे तो क्या रेगुलेटरी आई है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या है लॉ के अंदर? सरकार कहती है जी 3.5 साल से इस कानून पे काम कर रहे थे हम। 3.5 साल से काम चल रहा है, तब जाके हमने ये ड्राफ्ट बनाया। बहुत मेहनत से लिखे गए हैं ये 15-20 पेज। ओके, है भी नहीं 15-20, तो बहुत मेहनत लगी है इनको लिखने में, और तब जाके 3.5 साल में जाके हमने कानून बना दिया। पता तो पहले से ही था, युगों से चल रहा है, महाभारत में भी खेलते थे। हाँ, तो पता तो सरकार को बहुत पहले से सट्टा था। तो उस टाइम भी चलता था। हाँ, पूरी महाभारत हो गई शायद पूरे सट्टे पे हुई। हाँ, वो सट्टे पे हुई, सट्टे पे वो मामा शगुनिया और वो खेलता था पासा वासा। वो पर वो तो पहले राजा महाराजा खेलते थे, अब तो सारे ही राजा हैं। तो खेल के राजा बन जाएंगे। खेल के राजा बन जाएंगे। राजा बनाने की तो लिए तो रोहित शर्मा आ रहा है, इसीलिए तो कप्तान बनाता, सबको अमीर बना दूंगा। तो अब बात है कि भैया इनका होगा क्या। शुरुआत की खबरें आ गई हैं, सुरेश रैना जी को ईडी बुला रही है, राणा दग्गूबती को बुला रही है। अच्छा, बुलाने लग गए? हाँ, अरे हो बहुत अच्छे से। ओके, हाँ, आओ पधारो हमारे देश, आपने बहुत लोगों को अमीर बना दिया। कमाया जितना, कितना हिस्सा देना है। हाँ, वो कितना हिस्सा देना है, या फिर अब क्या कर रहे हो आप, इसलिए आपको प्रेम थोड़ी करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिया क्योंकि फ्रॉड का पैसा है सारा। अब बात आई, अच्छा, जितना पैसा आज तक कमाया उसको भी वसूला जा सकता है? बिल्कुल वसूला जा सकता है। सोर्स क्या है उस पैसे का? ओके, मनी अच्छा, जो लॉन्ड्रिंग। इन्फ्लुएंसर ने जो पैसा कमाया, इन प्रोबो वगैरह आप जो बता रहे थे, हाँ, उन पे अब तक हो गया, उस पे कुछ नहीं होगा, या हो गया उस पे भी हो सकता है, या आगे फ्यूचर में होगा? वो डिपेंड करता है, क्योंकि गेमिंग एक्ट तो अब आया है। सुरेश रैना को बुलाया था 13 अगस्त को, मनी लॉन्ड्रिंग तो उस पर भी लगाई थी। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है, प्रोसीड ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने बुलाया है। ईडी ने मान के चलो रेड डाल दी किसी पे, गेमिंग एप्लीकेशन पे बंद करवा दिया। उसका पैसा कहाँ कहाँ गया? क्योंकि वो पैसा तो फ्रॉड का था ना। वही तो बात कर रहे थे भाई, गेमिंग एप्लीकेशंस के पास पैसा कहाँ से आता है? वो तो घाटे में भी जीत रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए फ्रॉड का है, वो लोगों में बांट दिया। अगर उनके डिपॉजिट में 60 लाख ही आए, वो तो प्योर मनी है 60 लाख, तो वो तो घाटे में भी जीत रहे हैं। फ्रॉड के 80 लाख देके 60 लाख प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट के एक नंबर के ले लो। और हो सकता है फ्रॉड के, हाँ, फ्रॉड के पैसों से ही इनको दे दिया हो इन्फ्लुएंसर्स को। कितनी फीस चाहिए भैया? 24 घंटे रील डाल दो। अच्छा ठीक है, 5 लाख, अरे 5.5 ले। उनका थोड़ी जा रहा किसी के साथ स्कैम करेंगे, दे दो इनको। ओके, तभी ये सारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं इन सब। हाँ, अकाउंट फ्रीजिंग इसीलिए हो रही है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर का क्या होगा? इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाएगा प्रमोट, हालत ख़राब हो जाएगी इन्फ्लुएंसर की। अगर कोई गेमिंग के भरोसे बैठा है कि भैया मैंने 2-5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन कर लिए, और अब तो मैं एक रील डालने के 40 लाख लूँगा, तो भैया सपना अधूरा है आपका। अच्छा, जो ये गेमिंग कर करके या करा के जो डिफेंडर या महंगी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? कुछ नहीं, कभी भी अगर ईडी के बश में आ गए तो उसी डिफेंडर से जाना ईडी के ऑफिस में। हाँ, उस डिफेंडर से जाएंगे नहीं। तो आपने बोला भाई ईडी का न्योता आ जाएगा, बुलावा आ जाएगा, बट ये रूल तो अभी लागू होगा, तो इससे पहले वालों पे शायद ये काम नहीं करेगा। अब जो आगे जो गेम खिलाएंगे या प्रमोशन करेंगे, उन पे काम करना का नहीं, मतलब... ये एक्ट तो उन्हीं पे काम करेगा। हाँ, जो आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर फ्रॉड का पैसा किसी के खाते में आ रखा है, उसको सरकार थोड़ी छोड़ देगी भाई। ये एक्ट आने से पहले ही तो इन सबको नोटिस गए थे। सोनू सूद को नोटिस गया है, प्रकाश राज को नोटिस गया है, राणा दग्गूबती को नोटिस गया है। ये तो गूगल पे सर्च करने वाली न्यूज़ है भाई। ये कितने कितने फिल्म स्टार्स को गया है, नेहा कक्कड़ को गया था।
ओके। हाँ, ये सौरभ चंद्राकर की पार्टीज में गई थी मैं, महादेव बुकी वाले के में, वहाँ बहुत अच्छा सिंगिंग किया था, प्रेम किया था इनकी कला को लोगों ने। तो हाँ भाई, कलाकार का तो यही काम होता है, तो कला प्रेमी थे वहाँ, कला का प्रदर्शन हाँ कला का प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे, तो फिर नोटिस दे दिया कि हमें भी दिखाओ कला थोड़ी बहुत, तो फिर अब बुलाया इनको। ओके। हाँ, इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के हिसाब से अगर डिपॉजिट करना इलीगल है तो बीजीएमआई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में डिपॉजिट होता है, तो फिर बीजीएमआई बंद होगा आपके हिसाब से? एक बार मोदी जी गए थे ना, खेलने गए थे वो पायल गेमिंग, मॉर्टल, जोनाथन डायनामो एंड बहुत सारी टीम के साथ उन्होंने हाँ, मीटिंग वो की खुद थी। ने भी खेला था है ना, हाँ उनको अच्छा भी लगा था शायद हाँ बीजीएमआई, हाँ। इसीलिए मोदी जी के फैन है सारे बीजीएमआई वाले। हम्म। हाँ, मोदी जी भी बीजीएमआई को बड़ा पसंद कर सबसे रहे ज्यादा खेला जाने वाला गेम है। हैं। अच्छा, अरे भाई प्रधानमंत्री जी गए कि ये बताओ बैन होगा कि चलेगा? क्योंकि डिपॉजिट उसमें भी होता है, उसमें यूसी खरीदते हैं। अपन ने ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा पढ़ी थी, और जो भी अपने देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। हाँ। डिपॉजिटिंग मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग। आप विनिंग की सेकंड एक्सपेक्टेशन, वाला पार्ट नहीं है इसमें। हाँ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो क्या आप विनिंग की वहाँ पे? नहीं, बीजीएमआई ऐसा कुछ नहीं बोलता कि हम आपको विड्रॉल देंगे। वहाँ तो दान दे रहे हो जी आप। हाँ, नहीं दान नहीं दे रहे। हाँ। हाँ, एक तरह का दान ही मान लीजिए, वो हमें कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, वहाँ तो मतलब गेमिंग वालों के लिए हाँ, हमारे मॉडिफाई कर रहे हैं। modification कर सकते हाँ, और मतलब वो कोई गेम कुछ प्रोवाइड करवाता होगा उनको कि भाई वो गन वगैरह बहुत अच्छे से मॉडिफाई हो तो जाए। इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के हिसाब से बीजीएमआई चलेगा या बैन होगा, क्या होगा? देखिए, इस स्टेज पे कहना तो बहुत टफ है, लेकिन ओपिनियन फ्रेम किया जा सकता है। जितना मुझे समझ है, जितना इस एक्ट को पढ़ के लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे खेलने वाला आदमी विनिंग के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। और बीजीएमआई वाले स्पोर्ट गेमिंग भी करवा रहे हैं, टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी करवा रहे हैं। हाँ, तो सारी चीज़ें हो रही है इस लॉ के हिसाब से। इस लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें हो रही है, तो शायद नहीं हो। अगर इस कानून के हिसाब से देंगे, कोई नई कोई चीज़ लेके आ जाए बीजीएमआई के लिए, ये कह दे भैया ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो बात अलग है। अभी इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, जो ऑनलाइन अगर कोई गेम चला सकता है, किस टाइप के गेम चलेंगे ऑनलाइन में अभी? अगर फन गेम चलेंगे, हाँ फन गेम जिनमें चलेंगे। पैसा डिपॉजिट नहीं हो रहा। हाँ, लूडो किंग में पैसा डिपॉजिट होता है, जिसमें वो कुछ चिप्स वगैरह खरीदने होते पोर्टल बंद करना पड़ेगा उनको, हैं, तो उसमें डिपॉजिटिंग withdrawal वाला। नहीं होता, वो पैसे नहीं देते। तो अब इसमें ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा में तो वही आएगा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग होगा, वो नहीं है उसमें। वो सर्टिफाई करेगी गवर्नमेंट। अब वो अब गवर्नमेंट का काम है। बीजीएमआई वाला भी जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो कोई भी अगर गेमिंग एप्लीकेशन होगा गवर्नमेंट से तो सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। ओके। भाई ई स्पोर्ट में तो है ही है ना कि आपने पार्टिसिपेशन फीस के जाना लिए सबको पड़ेगा, अप्रूव कौन होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड वो गवर्नमेंट वो कैटेगरी बना देगी। अच्छा, तुम्हारी क्या कैटेगरी है? तुम्हारी सोशल गेम की कैटेगरी है, अच्छा, तुम्हारे पे इतना टैक्स लगेगा, उतना। हाँ, टैक्स लैब एजुकेशनल कोई काम ही, जैसे आपने कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना दिया, और गेमिंग एप्लीकेशन ऐसा बना दिया कि आप भारत का मैप बना दिया, पता नहीं ऐसी आइडिया आ गया, भारत का मैप बना दिया आपको। आप उस गेम का ऑब्जेक्ट ही है कि जो इस गेम पे गेम खेलेगा उसको भारत का मैप याद कराऊंगा मैं। आप कभी राजस्थान दिखा रहे हो, कभी जयपुर दिखा रहे हो, कभी तेलंगाना दिखा रहे हो, उस पर कोई व्यक्ति क्लिक कर रहा है, वो एजुकेशनल गेम हो गया। अब सरकार को उस पर तो ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए ना। आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है? आप तो खुद ही समाज सेवा का काम कर रहे हो, उसके लिए टैक्स स्लैब अलग होंगी, ई स्पोर्ट के लिए अलग होंगी, क्योंकि वहाँ पार्टिसिपेशन फीस मिल रही है। जीएसटी बढ़ाने की बातें चल रही है क्या सच में? हाँ, 40% की बात तो आई थी, अब पता नहीं, अब तो बिल ही ले आए। तो थी। हाँ, इस गेमिंग पे लगाने चाह रहे थे, 18 से 28, 28 से 40। हाँ, अब तो खैर एक्ट ही ले आए, अब तो ये जो लगाएंगे वही रहेगा। ये जो ऑनलाइन गेमिंग का एक्ट लागू हो जाएगा और उसके बाद जो सट्टे वाली या जो रियल मनी वाली गेमिंग ऐप है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद में अगर कोई वीपीएन लगा के गेम खेलता है तो उसको कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया गवर्नमेंट ने पोर्न वेबसाइट को बैन कर रखा है, लेकिन लोग अभी भी वीपीएन का यूज करके उनको देख रहे हैं। तो गेमिंग में क्या होने वाला है? बस यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे कहानी का, कि भैया आपने, क्योंकि जो 50 करोड़ लोग गेमिंग कर रहे हैं, अब बंद हो जाएगा ये एक्ट पास होने के बाद, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो लत है एक तरीके की। जो गेम खेल रहा है वो भी जानता है कि मैं लत का शिकार हूँ, मेरी मजबूरी है गेम खेलना। हाँ, वो जो नशा करता है उसको पता है भाई इससे नुकसान है, लेकिन वो करता है। शराब पीने वाले को पता है कि गलत है, लेकिन वो करता है। अब उनके दिमाग में चिंता है उन 40-50 करोड़ 60 करोड़ का अपन ने आंकड़ा कि भैया हमारा क्या होगा, हमारा टाइम पास कैसे होगा, रात को 8 बजे के बाद हमें गेम ही खेलना है।
क्या करेंगे अब टाइम पास के लिए करें तो क्या करें? हाँ क्या अब वो वीपीएन सब ट्राई करेंगे कि कोई मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए। उन्हीं के लिए कानून लाए, सरकार को पता है इनको तो बंद कर देंगे हम, Dream11 Freedom11 सबको बंद कर देंगे, लेकिन जो वीपीएन वाले चलाएंगे तो सही, लोग मानेंगे तो है नहीं। बता तो हमने ये भी रखा है कि रेप नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है, फिर भी कर ही रहे हैं ना लोग रेप और मर्डर। तो अब सरकार ने 3 साल का कानून बना दिया जी इसमें वही सेक्शन 5, 6 और 7 कि भैया गेमिंग वाले को ये है और प्रमोशन वाले को ये है और बैंक को ये है। अब बात आई खेलने वाले को क्या होगा। हाँ। अब आप सोचो, अब उन्होंने तो विक्टिम बता दिया, ठीक है, अब आप सोचो कि सर्च किसको करेगी पुलिस। आप चाइनीज़ गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई चाइना में बैठ के गेम खिलवा रहा है, पेमेंट गेटवे भी चाइनीज़, वीपीएन लगा के यहाँ के लोग गेम खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है हमारी पुलिस चाइना जाएगी पकड़ने? नहीं। कौन सा गेमिंग एप्लीकेशन है? और पता कैसे लगेगा पुलिस को कि उस गेम पे गेम खेला जा रहा था? पता कैसे लगेगा? क्योंकि आईपी निकालेंगे, आईडीज को देखेंगे, उस गेमिंग एप्लीकेशन को एनालिसिस करेंगे। कैसे? उस यूजर के फोन से। भाई जो गेम खेल रहा है उसी से ही तो पूछेंगे, वही डिटेल में बता पाएगा, वही डिटेल में बताएगा, क्योंकि वो तो वीपीएन यूज कर रहा था। अब वही डिटेल में बताएगा। और सेक्शन 16 बना दिया, सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके। और इसमें लाइन क्या लिख रही है वो और पढ़ के बताते हैं प्रॉपर। अब आप बहुत अच्छे वो हो, आप तुरंत समझ रहे हो सारी चीज़ों को, तो एक एक शब्द से ही पढ़ते हैं। सेक्शन 16 कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आया कुछ समझ में? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में होने के बावजूद भी, नॉट विद स्टैंडिंग एक एक्ट का एक शब्द है जो जनरली यूज होता है। एनी ऑफिसर ऑथोराइज अंडर सेक्शन 15, कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो कि कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज कर देगी, मे एंटर एनी प्लेस वेदर फिजिकल और डिजिटल, फिजिकल हो या डिजिटल हो, एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। अब किसको? एनी पर्सन, किसी को भी कर सकता है। ऐसा नहीं कहा कि भैया खेलने वाले को नहीं करेंगे, एनी पर्सन लिख दिया। वो डिजिटल भी चेक कर सकता है, फिजिकल भी चेक कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बिना वारंट के कहीं सर्च चार्ज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये जो कह रहे थे मंत्री जी कि भैया विक्टिम को कुछ नहीं कहेंगे, इसमें फिर एनी पर्सन क्यों लिखा है? आप कह देते खेलने वाले के नहीं कर सकता सर्च। एनी पर्सन फाउंड देयर इन हु इज रीजनेबली सस्पेक्ट ऑफ हैविंग कमिटेड और कमिटिंग ऑफ बीइंग अबाउट टू कमिट एनी ऑफेंस। या तो कमिट कर चुका है, कमिट कर रहा है, कमिट हो सकता है, उनको अगर लगता है ऑफिसर को कि कमिट कर सकता है ये, उसको भी अरेस्ट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। अब आप ही बताओ जी, इसको और इजी भाषा में अगर समझना चाहे तो, जिसके मोबाइल फ़ोन में गेमिंग एप्लीकेशन है, खेलना ना खेलना तो अलग बात है, उसका फ़ोन ले सकता है कोई भी ऑफिसर और उसको चेक दिखा। नहीं मानेगा बात, राजी राजी नहीं देगा, वो कहेगा नहीं नहीं अश्विनी वैष्णव जी ने ये कह दिया, मैं तो पीड़ित हूँ जी, अरेस्ट भी कर सकता है। ओके। सजा कितनी होगी नहीं होगी, सेक्शन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये अलग है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर पता लगा ये आदमी वो है जो पूरा गेमिंग का ही प्रमोशन कर रहा था, इसने 50 लोगों को लिंक शेयर कर रखी है, तो वो प्रमोशन हो गया। अगर वही नागरिक बोले कि मेरे को सब पता है, मैं रूल जानता हूँ, मेरे को पहले सर्च चार्ज चाहिए या मुझे वारंट चाहिए, तो क्या होगा? लिख रहा है ना, नॉट विद स्टैंडिंग। आपने जो यस कहा ना और आपको समझ में नहीं आया, तो यस जो कहा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, सर्च और अरेस्ट वारंट भारतीय नागरिक सुरक्षा में बात की गई है। और पहली लाइन में ये लिख दिया कि उस एक्ट में जो भी बात की गई है उसको छोड़कर उसके बावजूद यहाँ सर्च और अरेस्ट कर सकता है। इस सेक्शन 16 में पहली लाइन में लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक एक्ट है जो सर्च वारंट और इनके लिए प्रावधान करती है। तो इसमें कह रखा है कि उसमें सर्च वारंट के लिए होंगे प्रावधान, उसमें होंगे प्रोविजंस, लेकिन इस एक्ट के लिए कोई सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है, कोई अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब आप बताओ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना भाई, विक्टिम, मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरा क्या होगा? क्योंकि गेमिंग एप्लीकेशन वाले पता नहीं कब पकड़ में आए। सबसे पहले तो आप मुझे ही पकड़ोगे, खेलने वाले पकड़े जाएंगे। हाँ, खेलने वाले ही। और पुलिस की सिस्टम आप जानते हो, भारतीय पुलिस चाइना जाके थोड़ी पकड़ेगी तिरंगा वालों को,
वो तो अच्छा गेम खेलते हो, इधर आओ। वो कहेगा नहीं नहीं साहब मैं विक्टिम हूँ, मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया है। मान लिया क्राइम नहीं किया, पर थाने में बैठो, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करो हमें, और लगातार 7 दिन तक आ जाना। क्यों आऊँ मैं? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए बुला रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर रहे आपको, सहयोग करने के लिए बुला रहे हैं। उसने कहा मैं नहीं आऊँगा, अब अरेस्ट कर सकता हूँ तुझे। ओके। हाँ, इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के हिसाब से विक्टिम को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन ऐसे 8 से 10 स्टेट है जहाँ पे रियल मनी और गैम्बलिंग को पहले ही बैन कर दिया गया है और वहाँ गेम खेलना इलीगल है और वहाँ सजा भी मिलती है। तो राज्य सरकार की चलेगी या सेंट्रल की चलेगी? पहली बात तो ये है कि विक्टिम लिखा ही नहीं हुआ इसमें। ओके। हाँ, विक्टिम शब्द तो यूज, वो तो इंटरव्यू की बात थी। हाँ वो इंटरव्यू में कहा है उन्होंने। ओके। जो खेलने वालों का उन स्टेट में क्या होगा और अदर स्टेट में क्या होगा? हाँ, अब बात आई, जैसे मान के चलो राजस्थान की बात करते हैं और एक तेलंगाना की बात करते हैं। राजस्थान में गेमिंग के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, राजस्थान वाले मानेंगे इस कानून को कि भैया हमारी तो सरकार ने ये कह दिया, इसको मान लेंगे। तेलंगाना वाले ये कह रहे हैं हु, किसी पर्सन के लिए कह दिया, एनी पर्सन हु कीप्स गेमिंग एप्लीकेशन ओपन, मोबाइल फ़ोन में रखता भी है ना गेमिंग एप्लीकेशन, तो 3 महीने की सजा है। खेलना तो दूर की बात, मैं तेलंगाना में जाके मोबाइल में एप्लीकेशन रखता हूँ, पुलिस आती है और पुलिस देखती है अच्छा आदर्श सिंगल ड्रीम 11 है आपके पास, 3 महीने की सजा है। अच्छा, एक दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे भी पकड़े गए तो 3 महीने की सजा का प्रावधान है उस स्टेट में एंटर करने के बाद। हाँ, नहीं खेल सकते आप। अब बात आई कि भैया सरकार ये कह रही है कि भाई मतलब खेलने वाले के लिए इन्होंने ये भी नहीं कहा वो क्रिमिनल है, खेलने वाले के लिए ये भी नहीं कहा वो विक्टिम है, कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि हम सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि वो क्राइम कर सकता है, एनी पर्सन है उसमें। तो अब इसमें बात आई भैया बड़ा कौन होगा, मानेंगे किसकी? तेलंगाना वाला प्रिवेल करेगा। इसके लिए सेक्शन 18 है। अच्छा, 18 में और क्या दिया? इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है। अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट प्रिवेल करेगा। ये जो नया कानून आया है। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? क्या? अगर उस कानून में भी विक्टिम लिख रहा है और इस कानून में भी विक्टिम लिख रहा है, उस कानून में भी प्लेयर लिख रहा है, इस कानून में भी प्लेयर लिख रहा है, तो दोनों कोलैब कर गए वो। मतलब अब उस टाइम पे ये एक्ट प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर इस कानून में कुछ लिख ही नहीं रहा तो वही प्रिवेल करेगा ना। पहले फिर तो राज्य सरकार की चलेगी। हाँ, इसमें अगर कोई चीजें जिक्र ही नहीं की गई और वहाँ किया हुआ है तो राज्य सरकार का कानून चलेगा। अब उसमें तो इन्होंने ये कह रखा है कि खेलने वाले को हम 3 महीने की सजा देंगे। इस कानून में कुछ नहीं लिख रखा खेलने वाले के लिए। हाँ, कुछ नहीं लिखा। इसमें इनडायरेक्टली खेलने वालों के लिए पूरे व्यवस्थाएं कर रखी हैं, डायरेक्टली कुछ नहीं लिख रखा। अब आप सोचो खेलने वाले के लिए एक और जो मेरे दिमाग में आता है, आप भी बताना है इसमें, ये हालांकि अपन पॉडकास्ट में बैठे हैं, ये सब सोचेंगे भी, कमेंट भी अगर इनको सही लगे तो करेंगे। कोई गेमिंग एप्लीकेशन इलीगल है, बैंक के लिए मना कर दिया भैया आप बैंक इनका पेमेंट गेटवे नहीं दोगे, पेमेंट गेटवे भी इलीगल। जो भारत सरकार ने बंद कर दिया वो पेमेंट गेटवे, जो बंद कर दिया भारत सरकार ने वो गेमिंग एप्लीकेशन, और मैं उस पर पैसा लगा के खेलता हूँ। ओके। इलीगल चीज से मुझे पैसा आ गया 10,000 रुपये। अब बताओ कि क्या होगा मेरे साथ? मैं पीड़ित हूँ, मतलब इलीगल काम कर रहा हूँ मैं और मैं पीड़ित हो जाऊँगा इसी में कि मैं 1 लाख रुपए लगाया, आप 1 लाख रुपए लगाए, मैं हार गया 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए जीत गए। मैंने जाके FIR करा दी कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ऐसा थोड़ी है जीतने वाले को पकड़ लेंगे। इलीगल चीजें ही खेल रहा था भाई, बैन थी ऑलरेडी, आप खेल क्यों रहे हो? खेल ही क्यों रहे हो? सही है। हाँ, तो फिर वो पीड़ित नहीं हुआ। हाँ, अब 60 करोड़ लोग खेल रहे हैं इसको। अब सरकार मुझे नहीं पता क्या सोच के कर रही है ये काम, 60 करोड़ लोग गेम खेल रहे हैं। सरकार अगर कह दे, अच्छा मतलब यही आपका कहना है कि अगर कोई वेबसाइट इंडिया में बैन है और उस पर मतलब यूजर्स जाके पैसे हार जाता है तो वहाँ सरकार का क्या रिएक्शन रहता है उस पर? सरकार ने एक लाइन लिख दी सेक्शन 8 में क्लॉज 5
प्रिजुडिस टू द इंटरेस्ट ऑफ यूज़र, कि हम सरकार यूज़र के इंटरेस्ट में काम करेंगे, मतलब उनके कुछ गुड फेथ में काम करेंगे यूज़र के में, लेकिन कैसे करोगे? ये सरकार की इंटेंशन मुझे जहाँ तक लगता है ये हो सकती है कि जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया गेमिंग की वजह से, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए हार गए, उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक तो आप काम करना भी चाहिए। जिस गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से किसी ने सुसाइड किया, उसको तो गेमिंग एप्लीकेशन वाले को सज़ा मिलनी भी चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति उसको आदत ही बना रहा है। भाई आप ये कह रहे हो खेलो, तो खेलेंगे तो सुसाइड और ज़्यादा होंगे। अरे खेलना ही बंद कराओ ना फिर। और अगर कोई खेल रहा है तो उनके लिए कोई नई मैकेनिज्म तैयार करो। अगर जैसे किसी को 60 करोड़ लोगों को आदत है खेलने की, तो उनके लिए जो ई स्पोर्ट और ये जो, अच्छा आपको क्या लगता है इसमें और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, या आपको जैसे आपका कोई आइडिया ओपिनियन हो कि यार ये चीज़ें और होनी चाहिए थी, क्या लगता है आपको? देखिए मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर ये चाहते हैं कि भाई सच में ही ये ऑनलाइन मनी गेम रुके, सट्टेबाजी रुके, तो खेलने पे भी बैन होना चाहिए था इनका प्रॉपर। उनको पनिशमेंट मत करो, कुछ मत करो। ओनली रियल मनी गेम्स को ही या सभी को? रियल मनी गेम्स, रियल मनी गेम्स। हालांकि एक ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। गेमिंग से आदमी का मूड भी रिलैक्स होता है, कोई फ्रस्ट्रेशन है तो एक अच्छा कूल भी फील करता है वो। लेकिन अपने बात की ना कि जो 60 करोड़ लोग खेल रहे हैं गेमिंग से, अपन को पता है कि यार, और उनको भी पता है कि गेमिंग में 0.1% होंगे जो जीत के जाते हैं, 99.99% हार के ही जाते हैं, ये सबको ही पता है। वो भी क्यों खेल रहे हैं? तब तक चल रहा है, खेलते रहो। बंद हो जाएगा तो वो भी बंद कर देंगे और खुशी रहेंगे ना बाद में। जहाँ जहाँ शराबबंदी हो गई, उनके परिवार के लोग कितने खुश हुए। आप उस गेमिंग खेलने वाले की क्यों सोच रहे हो? आप उसके बच्चों की भी तो सोचो, आप उसकी पत्नी माता पिता की भी तो सोचो। माता पिता इसलिए परेशान है, मेरा 21 साल का लड़का जिसको अपना करियर बनाना चाहिए सट्टेबाजी कर रहा है। माँ बाप कितने खुश होंगे कि यार ऐसा कोई कानून लेके आए जिसने सट्टेबाजी को बंद कर दिया। आदर्श जी नॉर्मली मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें बैन कर दी। आपको भी पता है, सबको पता है, इंडिया को पता है कौन सी वेबसाइटें ज़्यादा सर्च होती है, कौन सी वेबसाइटें देखी जाती है। वीपीएन का यूज होके पॉर्न वेबसाइट भी चल रही है, लोग देख रहे हैं, बैन है फिर भी देख रहे हैं। गवर्नमेंट उन पे भी अभी कुछ नहीं कर पा रही है। ये गेमिंग वेबसाइट भी बैन हो जाएगी तो ये भी वीपीएन लगा के खेलेंगे लोग। तो अगर बैन ही करना है तो ऐसा करें कि वीपीएन से भी वो नहीं चले, क्योंकि एडिक्शन ही खत्म करना है तो परमानेंट बैन करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीपीएन का डेटा गवर्नमेंट को नहीं जाता होगा? सब पता है। बीपीएन कंपनी क्या है, ऐसे थोड़ी कि आदर्श सिंगल के लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है कि भैया आप गेम खेलो और मैं इतना सिक्योरिटी सिस्टम लेके आ रहा हूँ। और गवर्नमेंट को डेटा देती है बीपीएन कंपनीज भी। 1 मिनट में हमारी सरकार डेटा ले ले बीपीएन कंपनी से, कौन कौन तुम्हारी सर्विस ले रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यही तो होता है, चाहे बीपीएन लगा के देख लो, कुछ भी करके देख लो, सरकार को पता लग जाता है, तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। तो बीपीएन कंपनीज दे ही रही है ना डेटा। बात यह है कि सरकार किस तरीके से बीपीएन कंपनी से डेटा लेती है, सरकार क्या चाहती है। सरकार जिस दिन चाहेगी बीपीएन कंपनी से डेटा ले लेगी, और अगर सरकार की वास्तविकता में मंशा हुई कि यार बंदी करना है इस पूरे धंधे को, तो वो बंद ही कर देगी, चाहे बीपीएन हो चाहे कुछ भी हो। तो अगर बंदी करना है तो परमानेंट बंद करना चाहिए। नहीं वीपीएन का फिर भी यूज करके वो खेल रहे हैं, फिर उस पर केस होगा, फिर केस लड़ा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, उससे अच्छा परमानेंट बंद करें। आने दो ना एक्ट, अभी तो एक्ट भी तो आएगा। अभी तक तो टोटल बैन है, बीपीएन वीपीएन सब बैन है। अब देखो, अब अगर सरकार का वास्तविकता में, मतलब मुझे थोड़ी ना पता है सरकार की इंटेंशन क्या है, लेकिन अगर सरकार की इंटेंशन है तो बीपीएन भी बैन होगा। इसमें अमेंडमेंट कर देंगे कि भैया बीपीएन से खेलोगे वैसे तो 3 साल की सजा है, वीपीएन से खेलोगे तो 5 साल की लगेगी। ये और लिख सकते हैं सरकार, परमानेंट बैन हो जाएगा। बट अभी भी जो चीज़ें बैन होनी चाहिए वो भी चल ही रही है अपने देश में। हाँ वो तो चल रही हैं, बहुत सारी हैं, आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है ना। तो ये इंडिया में मान लीजिए रियल मनी वालों को बैन कर दिया, लेकिन जब वो दुबई यूएस बैठ के क्रिप्टो वाले गेम बनेंगे और वो इंडिया में लॉन्च हो गए या वहाँ से एक्सेस करके खेले जाएंगे, तो क्रिप्टो से गेमिंग होगी? बिल्कुल हो सकती है। ये खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। उनको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हालांकि अपन को प्राउड होना चाहिए, अपन जयपुर में रहते हैं। इंडिया का पहला केस जिसने क्रिप्टो वैलेट को फ्रीज करवाया बाइनेंस के को, वो जयपुर में ही हुआ था। जो इन्फ्लुएंसर है, जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनको क्या सज़ा होगी, कितना जुर्माना लगेगा? 2 साल की सज़ा, 50 लाख का जुर्माना।
और जो खेलने वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोई कानून नहीं है, लेकिन इसमें सर्च और अरेस्ट और इनके प्रोविजंस हैं, तो खेलना नहीं चाहिए, अपनी सलाह ही होगी लोगों को। अच्छा, जो कंपनी ये बना रही है, डेवलपर्स जो बना रहे हैं, ये कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उनके लिए 3 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। जो पेमेंट गेटवे या जो बैंक है जो इन चीज़ों को ये सर्विस दे रहे हैं उनके लिए 3 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। ओके। जो ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और जो ग्रुपों में गेमिंग करवा रहे हैं, बैटिंग करवा रहे हैं, उनके लिए भी सजा है 1 साल। एज ए कंपनी माना जाएगा उनको? बिल्कुल माना जाएगा, कंपनी भी माना जाएगा। इनके लिए तो एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जो भी प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होगा उस प्लेटफॉर्म पे 3 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब जो कंपनियां गेम चलाती है जैसे ड्रीम 11, जूपी विन, जो ऑपरेट कर रही है उनको क्या सजा होगी? पूरी कंपनी को सजा होगी। उस टाइम पे जो भी ऑपरेशन का पार्ट था, मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है ABC गेमिंग, मैं उसका डायरेक्टर हूँ, आप को डायरेक्टर हो, को फाउंडर हो, आप कुछ भी, और अपने सारे मेंबर्स हैं। उस टाइम पे जो अवेलेबल हैं उस कंपनी में, वो सिस्टम रन कर रहे थे, उन पे भी लाइबिलिटी आएगी। सेक्शन 11 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। ओके। जो वीडियो पहले बना दिए गए वो सारे डिलीट होंगे या प्रमोशनल वाले, या वो चलते रहेंगे अभी भी? डिलीट करने पड़ेंगे जी। तो अब हमारी यूथ को गेम खेलने चाहिए, नहीं खेलने चाहिए? बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। कौन से खेलने चाहिए अगर खेलने चाहिए तो? जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलेगा, रुक जाओ थोड़ी दिन के लिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दे देगी, भैया ये वाला खेल लो, ये कैसे वाला खेलना है वो भी बता देगी। वो भी बता देगी, सब बता देगी। उसमें भी पैसा आएगा थोड़ा बहुत, वो प्राइजिंग मनी और उन सब चीज़ों के रूप में, वो देख लेना, गवर्नमेंट बता देगी। अभी आप सोचो यार, ड्रीम 11 जैसे लोग जो बड़े बड़े थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने शट डाउन कर दिए, तो नहीं खेलने चाहिए। चलो वो तो एक तरीके से लीगल वे में चला रहे थे, लेकिन फर्जियों को तो शट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से इलीगल थे। वो भी चल रहे थे, वो भी चल ही रहे थे। जैसे आपने तिरंगा का नाम लिया, अरे बहुत सारे कलर तिरंगा है, हाँ, वो तो ये इलीगल गेम कैसे चल रहे थे इंडिया में? अगर वो जो इलीगल है फिर भी चल रहे थे, बिना VPN के चल रहे थे वो तो? हाँ चल रहे थे, क्योंकि रूल नहीं था। ओके, तभी तो रूल है, मतलब लूप का ही साथ ही तो खेलते हैं ये लोग सारे, रूल नहीं है, खेल लो। अब इन्फ्लुएंसर का क्या होगा? उनको प्रमोशन कैसे मिलेंगे? प्रमोशन USDT का कर लेंगे, वो एक नया मार्केट ओपन होने वाला है। USDT का गेमिंग से रिलेटेड कोई है कुछ? गेमिंग से रिलेटेड ऐसे हो सकता है कि क्रिप्टो में गेमिंग करा सकते हैं लोग, क्योंकि तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे अभी। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी तो एक स्कैम ही है, नए टाइप का स्कैम है। क्रिप्टो में करोड़पति बन जाओ, सरकार को इस पर भी बिल लाना चाहिए। ओके, कुछ चेंजेस चाहते हो? आपको लगता है कि इसमें यार ये चेंजेस और होने चाहिए या कुछ ऐड होने चाहिए? हाँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इसमें प्रोविज़न होना चाहिए, और क्रिप्टो करेंसी के लिए भी रेगुलेशन का कुछ होना चाहिए। क्योंकि ऐसा, आपने पेमेंट गेटवे बंद कर दिया, आपने गेमिंग एप्लीकेशन बंद कर दिया, अब आपने जैसे अपने डिस्कस किया, मान के चलो VPN लगा के चलाया किसी ने, और क्रिप्टो करेंसी से वो किया, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का डिपॉजिट किया, तो वो खेलेगा, उसको पेमेंट गेटवे की जरूरत ही नहीं है। क्रिप्टो का हो गया, डॉलर्स में हो गया, बहुत सारी वर्चुअल करेंसीज हैं। हालांकि वो सब अदर स्टेक में कवर होते हैं, लेकिन चलो आप गेमिंग खेलने ही नहीं दोगे, क्योंकि कोई भी बैंक आपको INR में गेमिंग एप्लीकेशन में पैसा नहीं लगाने देगी। पेटीएम से जो भी चल रहा था वो सब बंद हो जाएगा, मतलब क्योंकि पेटीएम पे भी सजा है, तो वो सब बंद कर देंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी खरीद के कर लेगा। अभी जो आपको इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, गेमर्स देख रहे हैं, या डेवलपर्स देख रहे हैं, या कंपनी देख रहे हैं, उन सबको आप सबको एक एक मैसेज देना है, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला मैसेज तो उन लोगों के लिए है जो गेम खेलते हैं। देखिए, सरकार कुछ भी कहे, सरकार है, नेता हैं ये लोग, रुक जाइए, गेम मत खेलना, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज भाग जाएंगी, चलेंगी नहीं, इन्फ्लुएंसर्स चले जाएंगे, लास्ट में पकड़ में आएंगे हम लोग जो आम आदमी है। आम आदमी का ही हरेसमेंट होता है। गेम नहीं खेलें जब तक सरकार कोई रियल मनी गेम नहीं खेलें। हाँ, रियल मनी गेम नहीं खेलें, जिसमें पैसा लग रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसमें नहीं खेलें जब तक ई स्पोर्ट की एक कैटेगरी आप ही के लिए आएगी, उसका इंतज़ार करें। दूसरी बात आई इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये सलाह है कि अभी जिन्होंने बायो में लिंक लगा रखे हैं उनको भी कहना है। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये सलाह है। मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों के कॉल आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो 2 तरीके की प्रॉब्लम आई कि भाई जिन्होंने पैसा पहले से ही एडवांस में ले रखा है, प्रमोशन करना है, ये करना है, लिंक लगा रखी हैं बायो में और ये सारी चीज़ें, लिंक वगैरह सब हटा दो भैया। जिनका पहले से पैसे ले रखा है, आप उनसे कह दो भैया आज तक का कट करके वापस दे दो उनको, क्योंकि ऐसा ना हो मोदी जी आज ही रात को 8 बजे आके ये भाषण दे दें कि भैया सबको पकड़ो जो जो प्रमोशन कर रहा है। प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं आपकी,
डाल दी जो डाल दी, उनको हटा दो। किसी का अगर पैसा बच रहा है जो आना है, तो कोशिश करो वो गेमिंग फंड ना हो। अगर कोई भी चीज़ है उसको अलग सेपरेट करके चलो, क्योंकि जब सुरेश रैना जैसे, राणा दग्गूबती जैसे ऐसे महान लोगों को बुला लिया, तो भैया इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स के चक्कर में है ना, बहुत गंदा खेल है ये। क्योंकि सरकार को इस एक्ट के लाने के बाद पकड़ा धकड़ी भी करेगी, सरकार दिखाएगी भी कि हम एक्ट भी ले आए और काम भी कर रहे हैं उस एक्ट पे। तो ऐसा ना हो कि निर्दोष लोग फंस जाएं इसमें, उनको पता भी ना हो कि, क्योंकि आई नो इन्फ्लुएंसर्स मेहनत करते हैं, मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इसलिए वो प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि आपको क्रिमिनल बना दिया जाए। और सबसे बड़ी सलाह ये कि अगर पकड़े गए, इंस्टाग्राम पेज को सस्पेंड करा देंगे आपके को। सरकार को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लिंक भेजनी होती है। हाँ, एक नोटिस भेजेगी सरकार कि भैया इसके कितने मिलियन है, 10 मिलियन है, उड़ा दो इसको, सारा करियर खराब। बी अवेयर के चक्कर में, हाँ, एक प्रमोशन के चक्कर में वो गेमिंग एप्लीकेशन वाला बचाने नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि मानना ना मानना इनके ऊपर है, क्योंकि खुद के ही इनके मिलियंस में फॉलोअर, सब्सक्राइबर हैं, फ़ैन फॉलोइंग है। अपने फैंस से पूछ लेना और कि भैया क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, स्टोरी लगा के, हाँ, स्टोरी लगा के पूछ लेना कि भैया क्या करना चाहिए। अगर वो फैंस कह दें कि भैया हटा दो, हालांकि फैंस तो यही कहते हैं मत करो, पर ठीक है। ओके, डेवलपर्स को क्या बोलते हैं? डेवलपर्स को ये कि अगर आप किसी का भी गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो ये इंटेंशन के साथ करो या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के करो कि भैया जिस टाइम पे मुझे इनका ऑफ़र आया, उनके भी ऑफ़र लो आप, कि हम एक लीगल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट से हम सर्टिफाई कराएंगे, उसी पेज पे साइन करो आप। उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखवा लो। भाई ये कोई गेम बना रहे तो इसमें मेरी कोई लेना देना मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इलीगल काम इसका करता है तो मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ना मेरा कोई इंडल्जमेंट है। मैं सिर्फ इसलिए इस गेम को बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे ये लोग मेरे पास आए और ये कहकर आए कि हम एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अब बात आई पेमेंट गेटवेज वाली और बैंक वाली। तो सबसे सलाह तो चलो बैंकों को तो पता ही है, उनके अलग है, लेकिन जो मैनेजर्स हैं या फिर जो स्कैनर कोड लगाने वाले लोग हैं, वो इसका खास कर ध्यान रखें कि किसी गेमिंग एप्लीकेशन वाले का स्कैनर कोड अलॉट मत करना आप, क्योंकि अगर उनका स्कैनर कोड आपने अलॉट कर दिया तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप भी हों, क्योंकि पेटीएम का स्कैनर कोड आप लगा रहे हो और उस पेटीएम के स्कैनर कोड पे गेमिंग हो रही है, तो उसमें सबसे पहली बात यही आएगी, लगाया किसने? पेटीएम पल्ला झाड़ लेगा, भैया हमने तो इनको नोटिस इशू कर रखे थे, मत लगाना, इसने लगाया है तो इसी को पकड़ो। तो और वाइकेरियस लायबिलिटी की अलग कहानी है वो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जो स्कैनर लगाने वाले हैं, पेमेंट गेटवेज हैं और भी इस तरीके का काम करने वाले लोग। ओके, इस ऑनलाइन गेमिंग बिल के तहत अगर कोई ग्रुपों में गेमिंग करवाता है, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर कोई गेमिंग करवाता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो भैया एक तो एडमिनों को सलाह है कि वो एडमिन पोस्ट से इस्तीफा दे दें। हाँ, क्योंकि सबसे पहले एडमिन को ही पकड़ेंगे, भैया आओ, ओके माय एडमिन प्लीज़ कम, थाने में बैठिए, चाय पीजिए, दूध। उनको ये लगता है कि हमें कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा। हाँ, अरे ये फालतू की बात है, इनको पता है सब ट्रैक कर पा रहे हैं। तो इस बिल में अब इलीगल चीज़ें हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से ग्रुप या तो बंद कर दो या अपने एडमिन से इस्तीफा दे दो। सही है, बिल्कुल। ओके, तो ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बिल को हमने अच्छे से समझा है। मेरे हिसाब से यूजर्स को, जितने भी देख रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, सर आपको कमेंट का आंसर देंगे टाइम निकाल कर। बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। ई स्पोर्ट गेमिंग खेलो। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।